नमस्कार, मैं गौरी वर्मा। आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत पर। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र के बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में हुई कुछ खास बयानबाजियों और राजनीति में हुई हलचल की, साथ ही आईपीएल में चल रहे सट्टेबाजी की तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर लातूर से, जहां जहीराबाद राजमार्ग का उद्घाटन पिछले साल केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। इसीलिए लोगों को लगा था कि ये उद्घाटन मंत्री ने किया है, इसीलिए उम्मीद थी कि कम गुणवत्तापूर्ण ढंग से हुआ होगा। लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से खराब गुणवत्ता का सामान ही इस सड़क को बनाने में यूज किया गया। इस कारण सड़क कार्य की खराब गुणवत्ता के कारण नागरिकों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। सड़क खराब होने के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। सड़क पर सफर करने में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब नागरिकों की मांग है कि जल्दी सड़क की मरम्मत कराई जाए। पूरा ये रोड जो है ना खराब हो गया है, पूरा मिट्टी रोड बन गया है पूरा। तो ऐसा नाला पड़ गया जिसमें कि तीलवार के जाने का आने के वास्ते तकलीफ होता है बहुत। इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो प्रशासन ने इसको कुछ तो कुछ करना मांगता है। गुत्तेदार भी वैसा अच्छा है, यहाँ का पालक मंत्री वैसा, आमदार खासदार वैसे हो रहे सब। लेकिन आज आदमी का जो प्रॉब्लम है वो कोई भी नहीं सॉल्व कर रहा है। इसी वजह से मेरे को प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी जो लातूर से जो औरत शाहजनी भालकी तक जो रास्ता गया है वो अच्छी तरह से बना के देने का अभी वो। महाराष्ट्र के लातूर से सीनियर संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में नाना पटोले का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि सांगली और भिवंडी सीटें कांग्रेस की हैं और ये सब बातचीत सिर्फ हमारे बीच ही नहीं बल्कि महागठबंधन में भी चल रही है। महाभारत चल रहा है, इसीलिए इस दुनिया को बदलने की भूमिका हमारी है। ये बहस खत्म हो जाएगी। हायकमांडच्या भेटीसाठी दिल्लीला जाणार असल्याची माहिती मिळते। आपल्याशी काही चर्चा झाली का? कारण की सांगली भिवंडी ह्या जागा काँग्रेसच्या आहेत। कारण की वाटाघाटीमध्ये हे सगळे चालत राहतात। आमच्या इथंच आहे असं नाही, महायुतीमध्ये काय महाभारत चाललेलं आहे तर आपण पाहतोच आहे। त्यामुळे या जाग्यांच्या बद्दलचा भूमिका आमची आहे। तर शरद पवार साहेबांनाही आम्ही सांगितलेलं आहे, उद्धव ठाकरे साहेबांनाही सांगितलं आहे आणि मला वाटतं की सामोच्चाराने हा वाद संपेल। भंडारा से सीनियर संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र से नाना पटोले का एक और बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि लोकसभा इतनी बड़ी है कि प्रत्याशी को प्रचार के दौरान जो कार्यक्रम होता है उसके अनुसार हर लोगों तक पहुंचना होता है। सड़क अर्जुनी तालुका के दौरे पर हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि दौरा ना छोड़े, चुनाव कार्यक्रम के बीच में ऐसे दौरे नहीं छोड़ने चाहिए। इससे कार्यकर्ताओं और लोगों में नाराजगी है। साथ ही साथ प्रत्याशी की अनुपस्थिति में उन्होंने कहा कि आज की बैठक में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार प्रशांत पडोले मौजूद थे। इसके साथ ही नाना पटोले इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि कल गोंदिया जिले में रोहित पवार की सभा में उम्मीदवार मौजूद नहीं थे। उमेदवार प्रशांत पडोले या सभेला नाही, तिथे काय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहे ज्यांनी तिकीट दिली, चन्नी थलेलिया जी आहेत, रोहित पाटलांच्याही सभेला त्यांची अनुपस्थिती होती। काय तुमचं बोलणं झालं का त्या संदर्भात? प्रचाराच्या मध्ये उमेदवारांनी जो काही त्यांचा प्रोग्राम असतो त्या प्रोग्रामप्रमाणेच त्यांना जावं लागतं। एवढा मोठा लोकसभा आहे आणि प्रत्येक लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे हे उमेदवाराचं त्याच्यामध्ये भूमिका असते। आणि आमचे उमेदवार आता सडक अर्जुनीच्या तालुक्याच्या दौऱ्यात आहेत आणि मला विचारलं, पण मी त्यांना तुम्हाला सांगितलं की दौरा सोडून यायचं नाही। या निवडणुकीच्या कार्यक्रमामध्ये अशा पद्धतीचे दौरे सोडून यायचे नसतात, कारण की तिथून मग तो त्यांचा दौरा हे होतो, बाधा येतो आणि त्याच्यामुळे मग कार्यकर्त्यांमध्ये आणि लोकांमध्येही नाराजी निर्माण होते। आणि म्हणून त्यांना आम्ही सांगितलं की तुमचं जे कॅम्पेन आहे तुम्ही चालू। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां एक के बाद एक नाना पटोले का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और राज्यों में सरकार आनी चाहिए। जो आज देश और राज्य की स्थिति है ये भयावह है। भाजपा ने देश की सारी व्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार देश और राज्यों में अग्रणी होती है। इंडिया आघाड़ी सरकार लाना हमारा कर्तव्य है। तुमचा भावी मुख्यमंत्री असा उल्लेख केला, काय तुम्ही त्या सभेमध्ये होता, काय भावना आहे? बघा, जनभावना जेव्हा समोर येतात त्याच्यातलं वक्तव्य सतीश चतुर्वेदीने म्हटलेलं आहे।
पण मी एवढंच म्हणेल की आखरी महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये सरकार आणलं गेलं पाहिजे. आज देशातली आणि राज्याची जी परिस्थिती आहे ती भयावह आहे. BJPनी देशातल्या सगळ्या व्यवस्थेला बर्बाद केलेलं आहे आणि म्हणून अशा या व्यवस्थेच्या माध्यमातून देशात आणि राज्यामध्ये आघाडीचं सरकार आणणं, इंडिया आघाडीचं सरकार आणणं हे आमचा प्रयत्न आहे. एक कार्यकर्ता म्हणून आम्ही काम करतो आहे आणि लोकभावना त्याच आहेत. ज्यावेळेस नशीब माझं असेल आणि वेळ असेल तर होऊ शकू, पण नसेल तर त्याला किती घासलं तरी काही होऊ शकत नाही. पण मूळ भाग असा आहे की हायकमांड याच्यामध्ये निर्णय घेते, मी स्वतः घेत नाही. पण माझा प्रयत्न आहे की राज्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीत आणि देशामध्ये जी आज सत्ता आहे ती सत्तेचं बदल करणं आणि जनजागृती करणं हे माझं काम आहे आणि ते मी करतो आहे. महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से, जहां 1,82,030 रुपए सामान जब्त कर नाबालिग और 3 अन्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये कार्यवाही 3 अप्रैल की रात 8:30 बजे की गई। तुमसर शहर में SDPO रश्मिता राव पुलिस टीम के साथ गश्त कर रही थीं तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि सनीचरे के घर में IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाकर जुआ खेला जा रहा है। इसका पता लगने के बाद वहां छापेमारी की गई। जिस वक्त कलकत्ता और दिल्ली के बीच मैच चल रहा था, 4 लोग लाइन होल्डिंग मशीन के जरिए मोबाइल पर क्रिकेट पर सट्टा लगा रहे थे। ग्राहकों का फोन उठा रहे थे। फोन पर सत्र और बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर सहमत मूल्य के अनुसार नंबर लिखे गए और लाइन होल्डिंग मशीन की मदद से रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद पुलिस ने ये छापेमारी की और लोगों को गिरफ्तार किया है। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।